महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें पठन पाठन व्यवस्था है। देखो, एक तो अंग्रेज था मैकॉले, क्या नाम था? मैकॉले। उन्होंने शिक्षा पद्धति बनाई और वो शिक्षा पद्धति अभी चल रही है। जहाँ भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में समझ लो कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति चल रही है। और मैकॉले की शिक्षा पद्धति से क्या हो रहा है कि संस्कार संस्कृति सारे समाप्त हो रहे हैं। मैकॉले की शिक्षा पद्धति वाले लोग स्वयं ऐश और मौज में रहने वाले होते हैं। हम दो और हमारे दो, कहते थे कि हम पति पत्नी और मेरे एक बेटा और एक बेटी। अब क्या करना शुरू कर दिया है मैकॉले पद्धति वाला कि हम दो और हमारे कोई नहीं, न बेटा की आवश्यकता है और न बेटी की आवश्यकता है। और धीरे धीरे अब इधर जा रहा है कि हम दो नहीं, हम अकेले सही हैं। ऐस मौज के लिए लिविंग क्या कहते हैं, शादी उदी नहीं करता है। एक लड़की एक लड़का किसी होटल में रह लेता है और जब तक इच्छा हुआ तो रहा, अब फिर लड़का उधर चला गया, लड़की उधर चली गई। शादी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब लोग ऐसा चाह रहा है, इसी का नाम है मैकॉले शिक्षा पद्धति। विदेश में यही होता है, कोई किसी का पत्नी नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं है, सब बच्चा आवारा होता है, न बाप है न माँ है, क्योंकि एक एक लड़का के 25-25 माँ है, एक लड़का का 25-25 बाप है। अब बताओ किसको बाप बोलेगा? पते नहीं है कि मेरी माँ कौन है। यही पद्धति अब भारत में भी लागू हो गया है। तो मैकॉले शिक्षा पद्धति की यही बुराई है। धीरे 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 हमारा समाज टूटता जा रहा है, समाज नाम का कोई चीज़ रह नहीं गया है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक पद्धति दी है, ये सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में इसका वर्णन है। और इस पद्धति के अनुसार जब व्यक्ति अपना जीवन यापन करेगा, विद्या को ग्रहण करेगा, तो वो मैं कौन हूँ उसे ये भी समझ में आएगा, यह संसार क्या है यह भी समझ में आएगा, मुझे और इस संसार को चलाने वाला और बनाने वाला कोई है ये भी समझ में आएगा कि ईश्वर क्या है। और पढ़ने लिखने वाले को इस पद्धति से, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पद्धति से पढ़ने वाले को ये पता चलेगा कि जिसने मुझे जन्म दिया है उस माँ और पिता के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। समझ में आया कि नहीं? पहले अपने कर्तव्य के बारे में समझ आया कि मेरा अपने लिए क्या कर्तव्य है, और जिसने मुझे जन्म दिया है उस माता पिता के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, ये समझ में आएगा। हमारे जो सगे संबंधी हैं उनके लिए मेरा क्या फर्ज है, मेरा क्या कर्म है, ये समझ में आता है। यह हमारा ही देश है, यह हमारा ही समाज है, अपने देश और समाज की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बातें समझ में आती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस शिक्षा पद्धति को हम आपको ठीक से समझने, जानने और उसे अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। अरे सरकार को चाहिए कि इस शिक्षा पद्धति को अपने इस देश में लागू करे, ये थोड़ा सा विचार करें, समझदारी से इस पर चर्चा करें, और चर्चा करने के पश्चात हमारा जो ये वातावरण, हमारे बच्चे जो अव्यवस्थित हो रहे हैं, इस अव्यवस्थित होने वाले बच्चों को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। ये सरकार का काम। और यदि सरकार इस बात को अपना लेती है, सरकार यदि अपने हिसाब से इसको, इस शिक्षा पद्धति को लागू कर देती है, तो फिर पुनः हमारा देश विश्व गुरु हो जाएगा।
फिर हमारा ये देश संपूर्ण संसार को शिक्षा देने वाला हो सकता है, सब रास्ता दिखाने वाला हो सकता है। तो हमको आपको अपनी संस्कृति और संस्कार को बढ़ाने के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने जीवन मूल्यों को ठीक से समझने के लिए हमें इस वैदिक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा निर्दिष्ट वैदिक शिक्षा पद्धति का ध्यान रखना चाहिए और इसे अपने इस देश में लागू करना चाहिए। तो अभी बताया गया कि हम जब महर्षि पाणिनि जी के द्वारा रचित शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करेंगे, किस वर्ण का उच्चारण कैसे करना है, कहाँ से करना है, इसका ठीक से ज्ञान करेंगे। फिर पाणिनि मुनि जी के द्वारा अष्टाध्यायी जो लिखा गया है सूत्र, उस सूत्र को जानेंगे। फिर उस सूत्र के अर्थ को जानेंगे जिसे प्रथमाव्यक्ति कहते हैं। फिर उसके विशेष व्याख्या है द्वितीयाव्यक्ति जिसको कहते हैं काशिकाव्यक्ति, उसको जानेंगे। और फिर महाभाष्य को पढ़ेंगे और महाभाष्य के पढ़ने के पश्चात अन्य जो विषय वस्तु है जैसे यास्क मुनि के निघंटु निरुक्त को पढ़ेंगे। फिर छंद शास्त्र को पढ़ेंगे, मनु स्मृति वाल्मीकि रामायण महाभारत को पढ़ेंगे। और ये मुझे सबसे ज़रूरी बातें हैं कि ऐसे ठीक से पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि जब हमारा देश पराधीन हुआ, जब हमारे देश में वाम मार्गियों का, नास्तिकों का बोलबाला था, तो उस समय हमारे महाभारत ग्रंथ में कैसे घुसपैठ करके गलत गलत बातें लिख दिया गया, कैसे वाल्मीकि रामायण में, कैसे मनु स्मृति में, जितने भी हमारे संस्कृत के अच्छे अच्छे ग्रंथ थे जो हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ाने वाले थे, उसमें गलत गलत बातें घुसा दिया। तो ये भी समझने की शक्ति हो जाती है इस शिक्षा पद्धति को पढ़ने वाले को। फिर कहते हैं कि पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदांत, ये सब को पढ़ेंगे। लेकिन वेदांत दर्शन पढ़ने से पहले लिखा है कि ईश, केन, काठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, तैतरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये सभी उपनिषदों का पाठ हमें पहले कर लेना चाहिए। फिर वेदांत दर्शन को पढ़ने से उसका आनंद आएगा और उसको हम ठीक से समझ पाएंगे। फिर आगे कहा कि 6 वर्षों में चारों वेदों को, चारों ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ ब्राह्मणों को, और फिर चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको पढ़ना चाहिए। उपवेद भी 4 हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थवेद। तो इन सबको पढ़ने से हमारा जीवन सुखमय बनेगा, स्वस्थ बनेगा, ठीक बनेगा। और लिखा हुआ है कि यदि इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे, कल्पित ग्रंथों के, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए ग्रंथों के, लोभी आदमी के द्वारा बनाए हुए ग्रंथों को यदि हम पढ़ेंगे, तो हमें वह ज्ञान 50 वर्ष में भी प्राप्त नहीं होगा जो इस ग्रंथ को पढ़ने से मात्र 5-10 वर्ष में, 20 वर्ष में उतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें बड़े ही श्रद्धा से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बताए हुए इस शिक्षा पद्धति को अपने जीवन में धारण करके करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शृणुतीनाम उतो त्वस्मै त्वन्वः विविशस्रे जायेमुत्पत्त्य उसति सुवासा। जो अविद्वान हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते। अब देखो क्या कहा, जो अविद्वान है, जिसके भीतर विद्या नहीं है, वो सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, और अविद्वान लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते। विद्या के रहस्य को अविद्वान कभी भी नहीं जान सकते, किंतु जो शब्द, अर्थ और संबंध को जानने वाला है, उसके लिए विद्या जैसे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, वैसे विद्या विद्वान के लिए अपने स्वरूप का प्रकाश करती है और विद्वानों के लिए नहीं। तो हमको आपको विशेष रूप से इस विषय वस्तु को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें विद्या यदि प्राप्त होगा तभी हम
विशेष रूप से संसार को समझेंगे, तभी विशेष रूप से परमात्मा को समझेंगे, तभी विशेष रूप से हम अपने आप को, आत्मा को समझेंगे। और बिना इस वेद विद्या को जाने हुए हम संसार के विषय वस्तु को जानेंगे ही नहीं, और जिसको नहीं जानेंगे उसका आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। जिसको जानेंगे ही नहीं तो उससे क्या हम सुख ले सकते हैं? कुछ ले सकते हैं क्या? हमारे सामने बहुत बढ़िया पदार्थ रखा हो और मुझे पता ही नहीं कि ये क्या है, तो भीतर में भय लगेगा, अरे ये जहर तो नहीं है, होगा कि नहीं? कहीं खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, है अमृत, लेकिन हमें पता नहीं है, तो अमृत हमारे लिए विष है। तो हमको, आपको इसीलिए विष को विष कैसे समझे, अमृत को अमृत कैसे समझे, इसके लिए किसकी आवश्यकता है जी? विद्या की। किसकी आवश्यकता है? और सत्य विद्या की। किस विद्या की? सत्य विद्या की। और सत्य विद्या क्या है जी? वेद। सत्य विद्या क्या है? तो हमें इस वेद और वैदिक विद्या को ठीक से समझ के अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो आज की इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।